तो ये है व्यू गणेश पार्क का। बहुत सुंदर है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, बहुत नहीं बहुत बहुत ही ज़्यादा अल्टीमेट मज़ेदार पीस है तो यही है। पहुंचने के बाद पहले तो बहुत स्ट्रगल है। किन्नर कैलाश की यात्रा हमारी शुरू हो चुकी है रात को 1:30 बजे से। तो ये है सामान जो मैं लेके जा रहा हूँ अपने साथ। आप देख सकते हो बैग मेरा तैयार है, सबसे ज़रूरी, और इसी बैग में ये सब सामान लेकर जाना है। तो देखते हैं फिट होता है कि नहीं। तो यह है VS नेगी होम स्टे जो कि ये टंगलिंग में। तो ये है होम स्टे जहाँ हम रुके थे। बहुत ही अच्छा होम स्टे लगा हमें, और खाना तो बहुत ही लाजवाब था, बहुत स्वादिष्ट और बहुत अच्छा हमें एक्सपीरियंस रहा यहाँ पे। और अब हम निकल रहे हैं आगे को, अपनी यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। तो ये है स्टार्टिंग पॉइंट किन्नौर कैलाश यात्रा के लिए, जहाँ पे बेस कैंप है, वहीं से साइड से होके रास्ता जाता है। और ये मेरे साथ के जो यात्री हैं तो ये गलियों से होकर जाता है किन्नौर कैलाश यात्रा के लिए रास्ता। और ये घरों से होते हुए हमने वो पहाड़ों तक जाना है और उससे भी आगे जाना है। तो आपको रास्ते में बताएंगे कैसा एक्सपीरियंस है, कितना मुश्किल है, कितना आसान है। तो फाइनली हमें मौका मिल गया है यात्रा शुरू करने का। कल से आए हुए हैं। वैसे तो हमारा प्लान ये था कि कल ही 18 जुलाई को ही हम यात्रा शुरू करें, बट भगवान को कुछ और ही मंजूर था। हम 19 को शुरू कर रहे हैं अब यात्रा। और आप देख सकते हो यहाँ का मौसम, यहाँ का व्यू, और यात्री जो जा रहे हैं। तो पानी भरने की सुविधा आपको पहले ही चंद मिनटों में मिल जाएगी ट्रैक स्टार्ट करते ही। तो अभी 10 मिनट ही हुआ हमें चले को ट्रैक स्टार्ट किए को। और आप देख सकते हो अभी भी हम रेजिडेंशियल एरिया में ही हैं, जहाँ पे लोग अभी रह रहे हैं। और ये रास्ता बना हुआ है ट्रैक के लिए, इनफ है और बहुत अच्छा लग रहा है। ठंड है थोड़ी थोड़ी, बहुत ज़्यादा भी ठंड नहीं है, बट ऊपर जैसे ही हम चलते रहेंगे वैसे ही ठंड बढ़ती रहेगी, क्योंकि टेम्परेचर कम होगा। अभी मॉर्निंग का टाइम है, अराउंड 7 AM हो रहे हैं, और दोपहर को देखते हैं कितनी गर्मी होगी। बट अभी के लिए सब अच्छा है, सुंदर है, और एक्सपीरियंस अभी शुरू ही हुआ है। तो कैसा है कैसा नहीं आपको चलते चलते ही बताएंगे। तो बढ़ते रहते हैं आगे। तो ये हो रही है रजिस्ट्रेशन की चेकिंग। जो टोकन हमें नीचे बेस कैंप से मिला था, जहाँ पे हमें टोकन अलॉट किया गया था हमारे ग्रुप को, तो लगभग 20-25 मिनट के रास्ते के बाद वो चेक किया जाएगा और उसकी एंट्री की जाएगी यहाँ से। और फिर आप देख सकते हो ये एरिया वो, और फिर यहाँ से हम चढ़कर अपनी यात्रा को कंटिन्यू करेंगे। तो हम 1.5 किलोमीटर चलाए हैं और
मेरे अब साथी कुछ खाने के लिए रुके हुए हैं और यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड बैठा हुआ है। जी वहाँ को जाने का रास्ता यहाँ से। धन्यवाद। तो अब हम थोड़ी पेट पूजा करेंगे, फिर अपना सफ़र जारी रखेंगे यहाँ से आगे को। तो किन्नौर कैलाश यात्रा हमें शुरू करे को 1 घंटा हो गया है और हम परोठे खाने के लिए रुके थे। और परोठे भी हम होम स्टे से लाए थे, जहाँ पे हम पीछे रुके थे, आपको दिखाया था KS होम स्टे। और रोटी पानी हमने अब खा लिया है, अब आगे चलने की तैयारी करेंगे। आप देख सकते हो मेरे पीछे बहुत अच्छा व्यू है और बहुत सुंदर जगह पर हम रुके हैं। और 1.5 से 2 किलोमीटर तक हम चलाए हैं। आपको सफ़र के बारे में बता दूं कितना मुश्किल है, तो थोड़ा डिफ़िकल्ट है शुरुआत से ही। और हम कर रहे हैं, अभी 1.5-2 किलोमीटर हुआ है, अभी बहुत बाकी है। टोटल 18 किलोमीटर का ट्रैक है ये, किन्नौर कैलाश ट्रैक, किन्नर कैलाश भी जिसे कहा जाता है। हम 10 किलोमीटर तक पहले जाएंगे आज। स्टे एक्चुअली 10 किलोमीटर तक ही करेंगे। गणेश पार्क, जो 5:45 बजे हम टोकन की लाइन में लग गए थे और 6:30 के राउंड हमें टोकन मिल गया था। तो 7, सवा 7 के राउंड हमने शुरू कर दिया था चलना, 7:30 के राउंड। और हम यहाँ पहुँचे हैं। दुनिया चल रही है काफ़ी, बहुत लोग आ रहे हैं जो 18 तारीख से वेट कर रहे थे। आज 19 तारीख को ही उनको यात्रा करने को मिली है, क्योंकि 18 तारीख को बंद हो चुकी थी यात्रा। ये 1.5-2 किलोमीटर पर आखिरी ढाबा मिला है। हमें ये बोल रहे हैं कि इसके आगे और ढाबे अवेलेबल नहीं होंगे टिल गणेश पार्क। तो अगर पानी वगैरह या कुछ ले जाना है तो हमें यहाँ से लेकर जाना पड़ेगा। तो हमने काफ़ी कुछ पैक कर लिया और फिर आगे देखते हैं अगर कुछ मिलता है हमें पीने को या फिर खाने को। तो पानी की सुविधा होनी चाहिए, नेचुरल वाटर होना चाहिए। बट अगर हम मिनरल वाटर अगर आप कैरी करना चाहते हो तो वो यहीं तक मिलेगा। तो आप जैसा सही समझ रहे हो, हमें यहाँ से पहले नीचे उतर के जाना है, फिर वहाँ वो सामने वाला पहाड़ चढ़ते हुए ऊपर आना है, जहाँ पे ऑलरेडी जनता चढ़ रही है चढ़ाई को। और ये पहाड़ चढ़ते हुए हमने ऊपर तक जाना है। तो चलिए पहले उतरते हैं यहाँ से। तो हम 4 किलोमीटर चलाए हैं, तो ये एक दूसरा रास्ता जो है वो नज़र आया मुझे, और बोर्ड भी लगा हुआ है यहाँ पे, मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये मार्क लगा हुआ है, बोर्ड, तांगलिंग कैलाश मार्ग, कैलाश मार्ग, जहाँ से ये अभी ऊपर को जाना है। और तांगलिंग वाला कैलाश मार्ग, जहाँ से अभी मैं आया हूँ और वो लोग आ रहे हैं। और यह है एक और रास्ता जो एक और तांगलिंग कैलाश मार्ग को जा रहा है, जैसे कि मैंने आपने बोर्ड को देखा। सो एक लेफ़्ट है एक राइट, अगर मैं ऊपर से नीचे आते हुए देखूँ, और ये ऊपर जाने का रास्ता है। सो दूसरा रास्ता है, बट ऑफिशियली जो रास्ता खुला है वो है तांगलिंग विलेज से, जहाँ से हम आए हैं, जहाँ से ये लोग आ रहे हैं। तो वहीं से आइएगा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन की चेकिंग वगैरह वहीं से होगी, टोकन आपको वहीं से मिलेगा और चेकिंग भी वहीं से हो रही है। और ज़रूरी भी है, अगर कुछ हेल्प की ज़रूरत हो तो आपके लिए सुविधा प्रोवाइड करवाई जा सके प्रशासन के द्वारा। तो जब आप लिस्टेड होंगे कि आप उनके प्रक्रिया के दौरान गए हैं, तो वो आपको ज़रूर हेल्प करेंगे अगर कुछ हो जाता है। जैसे कि कल बारिश का मौसम था, काफ़ी लोग जो है वो बारिश में सफ़र कर रहे थे। जय भोले। काफ़ी फिसलन भी होती है, तो इसलिए उन्होंने कल यात्रा को रोक दिया था। पर आज 19 तारीख को ये यात्रा फिर से शुरू हो गई है। आज का मौसम साफ़ है, वेदर में भी
वेदर रिपोर्ट में भी साफ लिखा हुआ है कि आज बारिश नहीं होगी, जबकि कल के दिन 20 तारीख को, जो कि है संडे, बारिश लिखी हुई है थोड़ी। तो कल देखते हैं मौसम कैसा रहता है। थोड़ा रेस्ट करने के लिए रुके हैं। चलते चलते काफ़ी थक चुके हैं, चढ़ाई काफ़ी आ रही है बीच बीच में, काफ़ी हैवी है। तो काफ़ी हैवी ट्रैक है और इसके लिए आप ज़रूर प्रिपेयर होकर आएँ, क्योंकि काफ़ी हिम्मत लग रही है चढ़ने में और बहुत जान चाहिए। बहुत खड़ी चढ़ाई, बहुत सारे स्टेप्स हैं इस ट्रैक में। और काफ़ी टाइम बाद हमें एक ढाबा भी मिला है, नाम पढ़ सकते हो आप, JSK ढाबा। चाय, कॉफ़ी और खाने के लिए मैगी और पैक्ड फूड, स्नैक्स जैसे कि आपको मिल जाएंगे, चिप्स, बिस्किट्स। तो स्टे भी कर सकते हो आप यहाँ पे अगर आप चाहो तो। ये कम से कम 6 किलोमीटर के बाद है, 6-6.5 के अराउंड होगा। और काफ़ी गैप के बाद ये एक ढाबा मिला है। स्टार्टिंग में 2 किलोमीटर के बाद सीधा 6.5 किलोमीटर पर ये एक ढाबा मिला है। और इनके पास भी मिनरल वाटर नहीं है, जैसे बॉटल वाटर नहीं है, आपको नेचुरल वाटर मिल जाएगा जो यहाँ से फ्लो होता है और पाइप्स के थ्रू यहाँ पे सर्कुलेट किया जाता है। 4 से 5 यात्री अभी आ रहे हैं, पीछे हैं। उनको थोड़ा लेट इसलिए आना पड़ा क्योंकि उनके मेडिकल में कुछ इश्यूज़ आ गए थे। तो किसी एक पर्सन के लिए डॉक्टर ने बोला था कि आप कल चेकअप करवा लेना एक बार फिर से। तो उनका जो BP था वो काफ़ी हाई आ रहा था, तो डॉक्टर ने वो अप्रूव नहीं किया। और फिर डॉक्टर ने दवाइयाँ दी तो बोला कि अगले दिन आप आना चेक करवाने के लिए। तो फाइनली उससे इफ़ेक्ट पड़ा और BP जो है वो नॉर्मल हुआ एक पर्सन का। और फिर उसके बाद जो उसके साथ 2-3 जने रुके हुए थे वहाँ पे, और वो उसको साथ में ला रहे हैं लड़के को। 4 और 3 7 का ग्रुप जो है वो आगे चल रहा है, काफ़ी आगे होगा। मैं भी थोड़ा स्लो हूँ तो आराम से ही चल रहा हूँ ताकि कंप्लीट हो जाए। जितनी जान लगेगी उतना आगे तक पहुँचने में दिक्कत होगी, बिकॉज़ 10 किलोमीटर के बाद हमें और भी ट्रैक करना है, कम से कम 8 किलोमीटर। और फिर तो जैसे जैसे होता रहेगा आपको बताते रहेंगे। तो कल तक किस टाइम किस समय होता है और ऊपर क्या क्या आपको सुविधाएं और एक्सपीरियंस देखने को मिलता है, सब कुछ बताता रहूँगा। बने रहिएगा और लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत लग रही है। अच्छा लगेगा अगर आप करेंगे तो इसमें मुझे और खुशी होगी देखकर कि आपको मेरा ये काम अच्छा लग रहा है। बहुत खड़ी चढ़ाई आ चुकी है और ये चढ़ाई चढ़ के हमें ऊपर जाना है। तो चलते चलते हम 7.5-8 किलोमीटर तो आ ही गए होंगे। यहाँ पे कोई मार्किंग नहीं है कि कितने किलोमीटर तक हम पहुँच गए हैं। और सामान आप लोगों के लिए ऐसे ले जाया जाता है ऊपर गणेश पार्क तक। देख रहे हो काफ़ी लोग जो हैं सप्लाईज खाने की लेकर जा रहे हैं ताकि आप लोगों को ऊपर पूरा बंदोबस्त मिल सके। और ये यहाँ के गाइड ये भी साथ में चले हुए हैं। तो चढ़ाई का थोड़ा आपको दिखा दूँ। हम यहाँ हैं अभी के लिए, भैया वहाँ है, लोग थोड़ा वहाँ है, कुछ इस पेड़ के पीछे भी हैं। और हमें जाना है ये उस पहाड़ को पार करते हुए क्रॉसिंग में। वहाँ भी लोग नज़र आए थे बट अब नहीं दिख रहे। तो हमें वो पहाड़ क्रॉस करके उसके पीछे तक जाना है। तो देख सकते हो काफ़ी दूर है, होपफुली पहुंच ही जाए। ज़रूर प्रार्थना कीजिएगा। सब लोग चले हुए हैं, बहुत सुंदर व्यूज़ हैं। हर कोई दर्शन के लिए अपनी पूरी जी जान लगा रहा है। स्पेशली ये लोग जो आपके लिए पूरा सामान ऊपर पहुंचा रहे हैं ताकि आपके लिए
ये यात्रा सफल हो सके। और वाह, ये वाली ब्यूटी तो मैं कभी मिस नहीं कर पाऊँगा। और पता नहीं इसमें कितनी अच्छी रिकॉर्ड आती है, पर बहुत और बहुत और बहुत ज़्यादा सुंदर है ये पर्टिकुलर व्यू। 7.5 किलोमीटर और या 8 किलोमीटर के अराउंड ये आपको व्यू मिलेगा किन्नौर कैलाश यात्रा पर आते हुए गणेश पार्क से पहले। तो काफ़ी जगहों पर ये ड्रम्स भी लगे हुए हैं जहाँ से आप पानी भर सकते हो। तो ये भी एक अच्छा तरीका है वाटर सप्लाई का। पाइप्स के थ्रू यहाँ पे पानी भर दिया जाता है। वो देखिए दुनिया चढ़ाई चढ़ रही है, वहाँ तक जाना है हमें। उससे भी आगे वैसे तो ड्रम एक वहाँ पे भी है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। सभी यात्री यहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं और इस व्यू का मज़ा ले रहे हैं। हाँ भी देखो, चला देंगे। चलिए हम भी थोड़ा रेस्ट कर लें और फिर आगे ऊपर निकलते हैं। ये भी रेस्ट कर रहा है वैसे तो। गणेश पार्क फाइनली पहुंच गए हैं 3 बजे के अराउंड। थोड़ा टाइम हमने फ़ोटो खींचने में भी लगा दिया, तो 3:30 के अराउंड हम वहाँ पहुँच ही जाएंगे। 10-15 मिनट वहाँ लगने हैं, थोड़ी चढ़ाई और रहती है। तो ये है गणेश पार्क। 10 किलोमीटर सफ़र किन्नौर कैलाश की तरफ, 6 से 8 और है। कल करेंगे वो सफ़र, आज रेस्ट करेंगे। 3:30 बजे तक वहाँ तक पहुँच जाएंगे आराम से। 3:30 से पहले ही पहुँच जाएंगे। वैसे मेरे ग्रुप के 4 मेंबर तो पहुँच चुके हैं, 3 हम हैं, 7 हो गए, 4 पीछे हैं। वैसे तो 10 थे हम, 11वां कहाँ से हो गया। 11 जनी लगा लो। हमने हमारे लिए कैंप्स बुक कर लिए हैं, जो मैं सुनने को आया था। लंच करेंगे, डिनर करेंगे, फिर सुबह अगली यात्रा पे निकलेंगे, जो कि है किन्नौर कैलाश। बहुत ही बढ़िया व्यू वाला टेंट मिला हमें। मैं और मेरे साथ जो सूरज हैं वो यहाँ रुकेंगे, बाकियों ने अपना टेंट देख लिया और वहाँ सेट हो गए हैं। हमने भी अभी बैग वगैरह रखा है, रेस्ट किया थोड़ा। तो चलिए अब आपको थोड़े आसपास के एरिया दिखाते हैं। और आपको बता दूं, यही एक स्टे ऑप्शन है पूरे किन्नौर कैलाश यात्रा के। अगर आप स्टार्टिंग में रुकते हो तो आपको उसके बाद यहीं पे रुकने का ऑप्शन मिलेगा। तो ये है गणेश पार्क और ये पूरा है गणेश पार्क का एरिया। व्यू बहुत सुंदर है और बहुत ज़्यादा टेंट है और हाइट पे भी हैं थोड़ी। वहाँ तक जाने की हिम्मत नहीं थी, तो हमने सेंटर में जो टेंट मिला वहाँ तक पहुँच के किसी तरीके से बुक कर लिया। अब लंच टाइम हो गया है, लंच करने जा रहा हूँ मैं थोड़ा रेस्ट करके। मेरे टेंट का व्यू बहुत अच्छा है और यहाँ का व्यू वैसे भी बहुत अच्छा है। यात्री आ रही है या ऊपर से आ रहे हो? अरे ऊपर से यात्री आ रहे हैं, देखो। और ध्यान से ये बुरा मान लिया। हो जाता तो ये यात्री आ रहे थे ऊपर से इस टाइम 4-4:30 बजे। तो ये है व्यू यहाँ गणेश पार्क का। बहुत सुंदर है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। बहुत नहीं, बहुत ही ज़्यादा अल्टीमेट मज़ेदार पीस है। तो यही है पहुंचने के बाद। पहले तो बहुत स्ट्रगल है। ये मेरे साथी यात्री जो मेरे साथ आए थे, चलिए आपको इनसे मिलवाते हैं। तो ये हैं हमारे यात्री। आप नाम बता दो। मेरा नाम शरद गांधी। शरद गांधी, आप कहाँ से हो? हम शाहबाद मारकंडा हरियाणा से। शाहबाद,
हाँ जी। ठीक है। और मैं शरद गांधी, अगर मैं किन्नौर कैलाश की यात्रा कर सकता हूँ तो कोई भी कर सकता है। आप आए, भोलेनाथ के दर्शन पाएं। पर इसके लिए तैयारी क्या की थी ये बता दो। तैयारी हमने कुछ नहीं की, भोले बाबा की कृपा है और हाँ। हम यहाँ पर आ गए हैं। चलो फिर तो और भी अच्छी बात हाँ है। जी। कैसा रहा फिर अभी तक हर हर एक्सपीरियंस? महादेव। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। कितने बजे निकले थे सुबह? सुबह हम 7 बजे निकले थे जी। 7 बजे? हाँ जी। 6:50। हाँ जी, अच्छा 6:50 पे हम निकले और हम 12 बजे हम यहाँ पे गणेश 12 पार्क पहुँच बजे। गए। ओ पाले। तो इन पे सच में कृपा हुई है आज भोले बाबा की, क्योंकि इतनी हम पे नहीं हुई है। इतने ट्रैक करने के बाद भी आज फिर हम 4 साढ़े 3 पहुँचे, सॉरी। तो ठीक है, पहुँचना ज़रूरी है और टाइम से भी ज़रूरी है थोड़ा, क्योंकि यहाँ से रेस्ट करेंगे तभी हम आगे जा पाएंगे। और भी जनता आ रही है, आप देख सकते हो, जो टेंगलिंग विलेज से आज सुबह हमारे साथ चले थे। तो ये है हमारा टेंट जो बुक किया हमने। 1000 रुपीज़ पर पर्सन है, 1000 रुपये पर पर्सन, जिसमें कि खाना इंक्लूडेड है। तो हमने अभी हमने अभी लंच कर लिया और ये सामान हमें मिला है, कंबल, सराने और गद्दे भी, आप देख सकते हो। इनफ होता है। ये एक्चुअली 2 लोगों का टेंट है, 3 का नहीं है। 3 लोगों का वो सामने वाला है और ये भी, और वो छोटा वाला जो सामने है वो 2 लोगों का टेंट है। तो पर हेड 1000 रुपीज़, जो कि बहुत अच्छा प्राइस है, ज़्यादा नहीं है। और ये व्यू है मेरे कैंप से बाहर का, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। तो अब हो रहा है थोड़ा रेस्ट, खाना भी खा लिया और यहाँ पे एंट्री भी करवा ली हमने। टोकन के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ भी पूछते हैं, जैसे कि आपका मेडिकल चेक करते हैं और टोकन नंबर पूछते हैं जो आपको नीचे से मिला होता है टेंगलिंग विलेज से। तो वो उन्होंने नोट किया, आपका कॉन्टैक्ट नंबर और आधार कार्ड और आपका जो मेडिकल है वो उन्होंने चेक किया। एंड उसके बाद कुछ नंबर्स दिए, जैसे कि एक एंट्री नंबर होता है जिस नंबर पे उन्होंने हमारे नेम्स मेंशन किए होते हैं। तो वो उन्होंने हमें बताया ताकि जब हम वापस आएँ कल यात्रा करके तो हम उनको बता दें कि हाँ हमारी यात्रा कंप्लीट हो गया, तो जिससे कि वो काउंट उन्हें पता चलता रहता है कि कितने लोग वापस आ गए हैं और कितने लोग अभी तक वापस नहीं आए, ताकि फिर वो उस तरीके से देख सके अगर किसी को मदद की ज़रूरत है, जो कि अच्छी चीज़ है। तो हमारी एंट्री भी हो चुकी है। अब हम बैठे हैं, अब सोने की तैयारी है, क्योंकि अभी सोना पड़ेगा। और क्योंकि हमें सुबह 12 बजे, रात को 12 बजे से हमें यात्रा के लिए निकलना है, क्योंकि वो रात को ही शुरू हो जाती है। और कोशिश ये होती है कि सुबह 8 या 9, मैक्स टू मैक्स 11 या 12 तक हम पहुंचकर दर्शन कर लें। तो यहाँ पे एक प्रॉपर अधिकारी बैठे हुए हैं पुलिस के, और वो चेक करते हैं कि कौन ऊपर जा रहा है, कौन नीचे आ रहा है। वही एंट्री करते हैं, वही मेंशन करते हैं कि कौन कौन वापस आ गया, जो कि अच्छी बात है। पूरी लाइक फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पे, और टेंट्स बहुत हैं। 350 के काउंट के लिए इनफ सुविधा है यहाँ पे, इनफ टेंट्स हैं, बहुत अच्छा व्यू है, बहुत ज़्यादा टेंट्स हैं, कमी नहीं है। और बहुत अच्छी जगह है ये, बहुत सुंदर है, मज़ा आ गया। ठंड नहीं है ज़्यादा, बहुत नॉर्मल टेम्परेचर है, और गर्मी नहीं है, ना ही ज़्यादा ठंडा है। मैं टी शर्ट में ही हूँ और मुझे यहाँ आए कम से कम 1 घंटा हो गया, तो ऐसा भी नहीं है कि बॉडी टेम्परेचर हाई, मतलब कि काफ़ी गर्म है, तो नॉर्मल है। तो अब तक अगर ठंड होती तो लग जाती, मतलब कि फ़ील हो जाता। तो शाम को मे भी हो, अभी भी 5 बज रहे हैं, तो अब तक ठंड हो जानी चाहिए थी। तो मे भी 8 या 9 बजे तक थोड़ी ठंड लगे, बट इतनी ठंड नहीं है यहाँ पे। अब सोएंगे, अब और जानकारी अगर होगी आपके लिए तो बताएंगे। बाकी बने रहिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। किन्नर कैलाश की यात्रा हमारी शुरू हो चुकी है रात को 1:30 बजे से, और इस टाइम वक्त हो रहा है 2:45 का। हमें 2 घंटे ऑलमोस्ट हो चुके हैं चलते चलते को। हम बैग नहीं लाए अपने, सिर्फ ज़रूरी सामान ही लेकर निकले हैं, क्योंकि बैग लेकर जाना बहुत टफ है। तो 2.5 से 3 किलोमीटर के रास्ते में हमें जनरेटर मिला, जहाँ से लाइटों को जलाया जा रहा है ताकि हम रास्ता देख सकें। और रास्ता अब थोड़ा मुश्किल आ गया है, जिसमें रस्सी पकड़ के जाना पड़ेगा। तो मैं बस आप लोगों को ये दिखाना चाहता था कि रास्ते में बीच बीच में थोड़ी थोड़ी लाइटें लगी हुई हैं, जो कि हमें हेल्प करें सही रास्ते पर चलने में। तो अभी आप देख रहे हो, थोड़ा नीचे जाकर फिर हमें ऊपर की ओर चढ़ना है। तो हमें 2 किलोमीटर हो गए हैं यहाँ से। उम्मीद है कि 1 किलोमीटर तक
गणेश गुफा मिलेगी हमें, फिर उससे 3 किलोमीटर पर पार्वती कुंड, और फिर वहाँ से कैलाश तक 3 किलोमीटर। तो बताते रहेंगे आपको। अभी यात्री उतर रहे हैं, देख सकते हो आप, ये जनरेटर है और यहाँ से हम आए हैं और काफ़ी दूर से हम चलते हुए आ रहे हैं। आप देख रहे हो यात्री चल रहे हैं लाइटों में, अगर आपको दिख रहे हो तो। चलिए अब उतरते हैं यहाँ से और बताते हैं आपको बाकी की अपडेट। साइड में थोड़ी खाई है, थोड़ी नहीं साइड में खाई है। सही है यार। तो ये रस्सियाँ लगी हैं पकड़ के चलने के लिए, जिनको थोड़ा ऊंचाई से डर लगता है तो वो इनको पकड़ के चल सकते हैं। आगे ऊंचाई है थोड़ी, तो ये थोड़ा प्लेन रास्ता मिला था, तो मैं आपके लिए छोटी सी एक वीडियो बना रहा हूँ यहाँ तक के लिए। फिर जैसे चढ़ाई शुरू होगी मैं फिर से रिकॉर्डिंग बंद कर दूँगा, क्योंकि पूरा फोकस करना पड़ता है ट्रैकिंग में। चढ़ाई काफ़ी है वैसे। हाँ हाँ हो तो चढ़ाई काफ़ी है आने वाली, जो है ऊपर तक काफ़ी चढ़ना है। उम्मीद है कि पानी मिले यहाँ पे थोड़ा आगे, क्योंकि 8 किलोमीटर बिना पानी के करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हम फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि जितना कम हो सके उतना पानी पिएं। सबके पास हाफ बॉटल बची होगी पानी की, और ऑलमोस्ट 2.5 किलोमीटर तक हम चल आए हैं। तो लेट्स सी आगे क्या होता है, बने रहिएगा। चलते रहो थोड़ा थोड़ा। तो ये है गणेश गुफा। यहाँ पे थोड़े टेंट लगे हुए हैं, 2-3 लिमिटेड है, नॉट श्योर, वो पहले से लगे हुए हैं, लोगों ने लगाए हैं। तो हम क्या टाइम हुआ है, 4:30। तो हम 1:30 बजे निकले थे गणेश पार्क से। अब गणेश गुफा 4:30 हम पहुँच चुके हैं। अब यहाँ से आगे हम पार्वती कुंड पहुँचेंगे। 3 किलोमीटर का रास्ता है वहाँ का भी। चढ़ाई कंटिन्यू है, काफ़ी हैवी चढ़ाई है, और बीच में उतराई भी काफ़ी थी, बट ठीक है, कोशिश जारी है, यात्रा जारी है, और यात्री भी काफ़ी हैं। चलते जा रहे हैं सब, पानी भरते जा रहे हैं जहाँ जहाँ मिल रहा है। रास्ते में मिल रहा है पानी, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं है। तो फ्रॉम पार्वती गणेश पार्क से गणेश गुफा तक हमें 3 बार पानी मिल गया। तो तीनों बार हमने भरा और अच्छे से पिया पानी, और फिर दोबारा भरा, क्योंकि पता नहीं आगे कब तक और कहाँ तक मिले। तो हम थोड़ा थोड़ा पानी पी रहे हैं, पर जहाँ पे पानी हमें मिल रहा है भरने के लिए, तो वहाँ हम काफ़ी पानी पी के उसको दोबारा भर ले रहे हैं। जैसे आधी बॉटल का पानी पी ले रहे हैं, जितना भी पानी पी सकते हो आप, ताकि हाइड्रेटेड रखो आप अपने आप को। तो अब ऊपर चढ़ाई चढ़नी है हमने, अब आगे को चलते हैं, आगे की न्यूज़ आपको आगे देते हैं, बने रहिएगा। ये आए हैं हमारे ग्रुप के यात्री। ये ढूंढ रहे हैं जगह कहीं पे बैठने की, और दिन अब हो चुका है। टाइम की बताओगे एक बार योगेश? 5 बज गए पूरे, रोशनी पूरी हो गई है, और अब हमें क्लियर दिख रहा है सब, पहाड़, बादल और रास्ते, वो बहुत सुंदर है, आप देख सकते हो। बहुत शांति है यहाँ पे। बस हम सबको अब एक ही टेंशन है, जो कि बताया गया कि हमें उस पहाड़ के बीच में से होके जाना। अब आपको ये दिख ही रही होगी वो गुफा, जिसके बीच में से होके जाना है। पता नहीं अभी कितना सच्चा कितना नहीं, अभी ये ऊपर क्रॉस करने के बाद ही बताएंगे आपको। और तो कहीं को जा नहीं रही जनता, तो हम भी वहीं से होकर जाएंगे। सब यहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं ताकि थोड़ी ताकत मिले, क्योंकि बहुत खड़ी चढ़ाई है उस पहाड़ की, बहुत खड़ी चढ़ाई है उस पहाड़ की। आ जाओ, बैठो इधर आके, खड़े नहीं होना। हमारे एक और यात्री आ रहे हैं, मिलवाते हैं आपको उनसे। ये वही हैं जिनको मेडिकल में फेल कर दिया गया था, पर ये फिर भी पैर पड़ के अपना मेडिकल प्रूव करवा के ही आए हैं। वो नहीं बोलना मेडिकल में प्रूव नहीं किया था, लेकिन
फिर भी यहाँ पहुँचे जाना, और फिर भी यहाँ तक पहुँच गया, तो मैं तो मेडिकल वो भी सही और सलामत और बढ़िया तरीके से ट्रैक कर रहे हैं। तो गणेश गुफा से हमें लगभग 2.5 किलोमीटर हो ही गया होगा और आधा या पौना किलोमीटर और पड़ा होगा, उम्मीद तो यही है। तो अब देखो कब तक पहुंचते हैं। एक हमारे साथ धोखा कर दिया भैया ने, बोल रहे थे कि इस गुफा से होके निकलना पड़ेगा इस बड़े पत्थर से, पर बाद में ये रास्ता कहीं और कहीं जा रहा है राइट को पत्थर के। तो यहाँ से होते हुए आगे से यू टर्न होगा कहीं ना कहीं से, तो जाके ही पता चलेगा। पर यहाँ के पहाड़ों की ब्यूटी बहुत बहुत अद्भुत है। दुनिया यात्री सब चले हुए हैं एक साथ, सब एक साथ चले हुए हैं। तो अभी कोई आता हुआ नज़र नहीं आ रहा क्योंकि 1 बजे से यात्रा शुरू हुई थी, तो हमने भी आधा घंटा लेट शुरू करी थी। कठिन यात्रा है ये बोलना सही रहेगा, तो प्रिपेयर होकर आएँ ज़रूर और तैयारी करके आएँ। तो अभी सूखे पहाड़ शुरू हो गए, जंगल का रास्ता ख़त्म हो गया। वो गणेश पार्क तक ही है जो आपको पेड़ पौधे दिखेंगे, यहाँ सूखे पहाड़ हैं। यहाँ से आगे ऐसा ही रहेगा, यहाँ से आगे देखते कितना और टाइम लगता है हमें। काफ़ी देर से हम इन्हीं पहाड़ों के बीच में से, इन्हीं बड़े बड़े पत्थरों के बीच में से निकल रहे हैं। मार्किंग की हुई है जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि कौन सी तरफ को जाना आपने, तो एक अच्छी चीज़ है। और यहाँ से चलते चलते आगे वो लेफ़्ट राइट उसी एक इन्हीं पहाड़ों के बीच में से ही हमें अपनी यात्रा कंटिन्यू करनी है। 3 किलोमीटर तक ही रहना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। और अभी पार्वती कुंड आने ही वाला है, थक गए हैं पर काफ़ी मुश्किल हो रहा है अब, तो बहुत मुश्किल हो रहा है अब सफ़र को कंटिन्यू करना, और थक चुके हैं बुरे हाल से। नींद आ रही है, ये देखो सो रहे हैं यहाँ पे, जहाँ पे भी 5 मिनट रुक रहे हैं नींद पूरी कर ले रहे हैं, और काफ़ी मुश्किल हो जा रहा है। और भी लोग, क्योंकि यहाँ से चढ़ाई बहुत हैवी है, डिफ़िकल्टी लेवल बहुत हाई है यहाँ पे, इस जगह पे पार्वती कुंड वाले सफ़र पे, और होकर ही जाना पड़ता है इस रास्ते से। तो पूरी जान लग रही है, भगवान कृपा करे और हम पहुंच जाएं बस आज की डेट में। कोशिश पूरी जारी है, देखते हैं आगे क्या होता, बताते रहेंगे आपको। मेरी अब तक की सबसे मुश्किल यात्रा आज कंप्लीट हो गई। ये सच में बहुत ही मुश्किल यात्रा है, स्पेशली गणेश गुफा से लेके, और जब पार्वती कुंड से आप आगे निकलते हो तो और बहुत ज़्यादा टफ हो जाती है। तो डिफ़िकल्टी लेवल एक्सट्रीम है। तो आप ये जान लीजिए, अगर आप फिजिकली फिट नहीं हैं तो ये ट्रैक आपके लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। यात्रा इतनी मुश्किल थी कि हम अपना सामान भी नीचे छोड़ आए, और जो मैं 1-2 सामान भी लाया था जैसे कि पोंचो और 1-2 चीज़ें और थी उस बैग में, वो भी लिमिटेड 2-4 चीज़ें थी, वो भी मेरे को छोड़ के आनी पड़ी क्योंकि बहुत ज़्यादा दम लग रहा था। पार्वती कुंड के बाद तो हमें हाथों का भी यूज़ करना पड़ता है पत्थरों को पकड़ के चढ़ने के लिए। तो लेट कर, बल्कि रेंग कर, चढ़ कर, पत्थरों को पकड़ कर चढ़ना पड़ता है।
रिकॉर्डिंग ऑब्वियसली मैं नहीं कर पाया क्योंकि उसके लिए गेज वगैरह नहीं थे मेरे पास। ये थी यहाँ की अपडेट। अब थोड़ी देर और रुकेंगे, हम यहाँ पे पिक्चर्स वगैरह क्लिक करेंगे, फिर यहाँ से आगे को निकलेंगे। तो ये था वो चेक पोस्ट जहाँ से हमने परसों चढ़ाई शुरू करी थी, और यहाँ से वो जो आपका यात्रा टोकन है वो चेक होता है और फिर आपको ऊपर जाने दिया जाता है। आज आपको कोई इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि आज भी यात्रा को रोक दिया गया है, क्योंकि आज काफ़ी बारिश हो रही है। टैंगलिंग विलेज में तो 2-3 घंटे से हो ही रही है, क्योंकि मैं अभी यात्रा करके वापस आया हूँ। तो लास्ट 3 घंटे से जहाँ से मैं उतर रहा हूँ लगातार हल्की फुल्की बारिश चल रही है, कभी तेज़ हो जाती है कभी कम। तो यहाँ से आपका यात्रा टोकन चेक होगा। हम सुबह गणेश पार्क से 7:30 बजे निकले थे, इस टाइम 11 बज रहे हैं। तो आप आइडिया लगा सकते हो कि गणेश पार्क से उतरते हो आपको कितना टाइम लग सकता है। गणेश पार्क यहाँ से टैंगलिंग विलेज से लगभग 10 किलोमीटर दूर है। अभी भी मुझे 15 मिनट के लिए ट्रैक करना है, तो बिल्कुल विलेज तक पहुँचने के लिए। तो अभी मैं बहुत पास हूँ, हमारी यात्रा कंप्लीट हो चुकी है। आप देख सकते हो पानी का फ्लो, मानसून का टाइम है और बारिशें हो रही हैं, बहुत ज़्यादा पानी का फ्लो है। वो ब्रिज से होकर ही मुझे जाना है, वहीं से हम आए थे जब चढ़ाई चढ़ रहे थे 19 तारीख को। तो इसके लिए हमें 3 दिन लग गए। 3 दिन मिनिमम टाइम है हमें इस यात्रा को करने के लिए। वैसे तो ये हमारा चौथा दिन है, क्योंकि 18 तारीख को हमारी भी यात्रा जो थी वो रोक दी गई थी। तो 18 तारीख को हमने टैंगलिंग विलेज में ही रुकने का सोचा, और फिर आज हम ये यात्रा कंप्लीट करके वापस आ रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है यात्रा करके। टफ थी नो डाउट, पर कृपा से पूरी हो गई। तो ये थी अपडेट यहाँ तक की। अब हम घर को वापस निकलेंगे। अभी टैक्सी के पास पहुँच जाऊँगा मैं 10 मिनट में, और फिर वहाँ से घर को निकलेंगे। आज ये यात्रा यहाँ कंप्लीट होती है, तो सोचते हैं अगला ट्रैवल कहाँ का होगा, और फिर आपको उसकी भी अपडेट देंगे। बने रहिएगा, तब तक सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए, और लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपको अगले ट्रैवल में। धन्यवाद।